Hello children, today we will study GK chapter 7 of class 2nd. So let's get started. The title of the chapter 7 is In a Group. In a Group. Group means क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं. ग्रुप होता है जो समूह, समूह को ग्रुप कहा जाता है. मतलब 3-4 जानवरों का समूह, मतलब एक से अधिक जानवर होते हैं उनका समूह. Look at the picture and fill in the names of the animal groups. Doraemon will help you to choose the answer. Look at the picture and fill in the names of the animal group. यहाँ पर हमको कुछ एनिमल्स के पिक्चर शो हुए हैं, उनके ग्रुप का नाम हमें बताना है कि उनके ग्रुप का नाम क्या होता है. अब देखिए फर्स्ट पिक्चर आपको जो शो हुई है वो है ए प्राइड ऑफ लायंस. ए डैश ऑफ लायंस, यहाँ मैंने भरा है प्राइड. ये आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ से आपको ये कॉलम जो फिल है वो आपको भरने हैं. ये जो कॉलम ब्लैंक है ये आपको यहाँ पर फिल करने हैं. कैसे करने हैं? इस हेल्पिंग बॉक्स की मदद से. तो अ प्राइड ऑफ लायंस, लॉयन के समूह को मतलब शेर के समूह को क्या कहा जाता है? शेर के ग्रुप को क्या कहा जाता है? प्राइड. PRIDE प्राइड. फिर नेक्स्ट पिक्चर है आपका, ये देखिए बीज का. ए स्वार्म ऑफ बीज, ए स्वार्म ऑफ बीज, SWARM, SWARM, ए स्वार्म ऑफ बीज. बीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्वार्म. थर्ड पिक्चर है आपका शिप का, ये देखिए भेड़. शिप मीन्स भेड़. ए फ्लॉक ऑफ शिप, ए फ्लॉक ऑफ शिप. शिप के ग्रुप को क्या कहा जाता है? फ्लॉक, FLOCK, FLOCK. देन फिर आपका फोर्थ पिक्चर है ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? हर्ड, HERD, HERD, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. एलिफेंट्स के ग्रुप को कहा जाता है हर्ड. फिर फिफ्थ पिक्चर है आपका ए शोल ऑफ फिश, ए शोल ऑफ फिश. फिश के ग्रुप को क्या कहा जाता है? मतलब एक से ज़्यादा फिश जहाँ होती है उनका ग्रुप होता है, उसे कहते हैं शोल, SHOAL, SHOAL, शोल. देन फिर आपका है सिक्स पिक्चर ए स्काइन ऑफ गीज. ये जो पिक्चर हुई बर्ड्स की जो पिक्चर शो हुई है, यहाँ पर आपको 3 बर्ड्स दिख रही हैं, तो ये गीज, इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्काइन, SKEIN, SKEIN. फिर आपका है ए कॉलोनी ऑफ एंट्स, ए कॉलोनी ऑफ एंट्स. तो एंट्स के मतलब चींटियाँ, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? कॉलोनी, COLONY, COLONY, कॉलोनी ऑफ एंट्स. ए पैक ऑफ वुल्व्स, ए पैक ऑफ वुल्व्स. ये देखिए आपको वुल्व्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? पैक. ये आपको वुल्व्स के पिक्चर दिए गए हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनके ग्रुप को ए पैक ऑफ वुल्व्स. तो स्टूडेंट आपका एक चैप्टर 7 चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. इसमें आपको एनिमल्स के ग्रुप के बारे में बताना है कि उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है. अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8. चैप्टर 8, द टाइटल ऑफ द चैप्टर 8 इज रीडिंग द वेदर. रीडिंग द वेदर मतलब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वेदर मतलब मौसम, मौसम के बारे में पढ़ेंगे. अनस्क्रैम्बल द वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक कॉलम दिए गए हैं जिसको आपको फिल करना है, और कुछ हेडिंग्स दी गई हैं जिनको पढ़कर आपको फिल करना है कि वो क्या है, उनका नाम बताना है. वाटर ड्रॉपलेट्स फॉलिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम क्लाउड इज कॉल्ड. वाटर ड्रॉपलेट्स फॉलिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम क्लाउड्स इज कॉल्ड. इसका मतलब है पानी की बूंदें जो कि बादल से ऊपर से, बादलों से नीचे गिरती हैं ग्राउंड पर, उन्हें क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर आपको देखिए इनकरेक्ट फॉर्म में स्पेलिंग्स दी गई हैं, आपको इसको करेक्ट फॉर्म में भरना है. तो ये क्या है? रेन, RAIN, रेन, RAIN, रेन यानी बारिश. फिर है सेकंड आपका द सीजन ड्यूरिंग विच इट रेन द मोस्ट. द सीजन ड्यूरिंग विच इट रेन्स द मोस्ट. मतलब जब बारिश का सीज़न आता है तो उसे क्या कहा जाता है? मॉनसून. मतलब उससे पहले हम कहते हैं ना बारिश आने वाली होती है, उससे मॉनसून आने वाला है, MONSOON, MONSOON, मॉनसून. फिर थर्ड है आपका लिटिल बॉल्स ऑफ आइस दैट समटाइम फॉल विथ रेन. लिटिल बॉल्स ऑफ आइस दैट समटाइम्स फॉल विथ रेन. लिटिल बॉल्स ऑफ आइस मतलब छोटी छोटी किसकी? बर्फ़ की छोटी छोटी आइस की जो बॉल्स गिरती हैं जब बारिश होती है,
तो उसे क्या कहा जाता है? हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स, आपको पता है ओले गिरते हैं, हम लोग कहते हैं ना बारिश में ओले गिर रहे थे, उसे कहा जाता है हेल स्टोन्स। HAILSTONES, HAILSTONES, हेल स्टोन्स। This instrument is used for measuring rain. This instrument is used for measuring rain. मतलब ये इंस्ट्रूमेंट किसके काम आता है? बारिश को नापने के लिए, मेजरिंग करने के लिए। किसको? रेन को। रेन गेज, रेन गेज, RAINGUAGE, RAINGUAGE, रेन गेज। Fifth, little drops of water found on leaves and flowers in a cold night. Little drops of water found on leaves and flower in a cold night. मतलब लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटी छोटी बारिश की बूंदें पत्तियों पर और फ्लावर पर जब गिरती हैं ठंडी ठंडी रातों में, उसे क्या कहा जाता है? ड्यू, DEW, ड्यू, DEW, ड्यू। ये क्या होती है? ओस की बूंदें, आपने देखी होंगी ना, पत्तों पर ओस की बूंदें गिरी रहती हैं, उसे कहते हैं ड्यू। ए फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई ड्यूरिंग अ स्टॉर्म एंड रेन। ए फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई ड्यूरिंग अ स्टॉर्म एंड रेन। फ्लैश ऑफ लाइट मतलब बिजली, जो एक बिजली सी कौंधती है कहाँ पर? आसमान में, बादलों में। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म एंड रेन, बारिश के दिनों में और जब तूफान आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? लाइटनिंग, LIGHTNING, लाइटनिंग, LIGHTNING, लाइटनिंग। आपने बिजली चमकना सुना है ना, बिजली कड़क रही है, वो इसे ही कहा जाता है। ए लाउड रम्बलिंग साउंड ऑफ अ स्टॉर्म, ए लाउड रम्बलिंग साउंड ऑफ अ स्टॉर्म। थंडर, THUNDER, थंडर। ए लाउड रम्बलिंग साउंड ऑफ अ स्टॉर्म मतलब जब तूफान आते हैं तो बादल जब ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं, बादल के गरजने को क्या कहा जाता है? थंडर। रम्बलिंग साउंड मतलब गड़गड़ाने की जो आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, उसे हम कहते हैं थंडर। फिर ए स्टॉर्म ऑक्यूर्स इन सी विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। ए स्टॉर्म ऑक्यूर्स इन सी विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स मतलब जब कहाँ पर? सी मतलब समुद्र में बहुत तेज़ लहरें उठती हैं, विंड्स, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और लहरें उठती हैं, उसे क्या कहा जाता है? साइक्लोन। साइक्लोन, CYCLONE, साइक्लोन। तो स्टूडेंट आपका 8th चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको यहाँ हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से आपको देखकर ये इनकरेक्ट फॉर्म में स्पेलिंग्स दी गई हैं, आपको इनको करेक्ट फॉर्म में ये जो ब्लैंक कॉलम दिए गए हैं यहाँ पर फिल करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे जो कि है द टाइटल ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 9। द नेम ऑफ द चैप्टर 9 इज माई हॉबी। माई हॉबी, मेरी हॉबी यानी मेरे क्या शौक़ हैं। हॉबी मीन्स हमें जो चीज़ अच्छी लगती है वो हमारी हॉबी होती है कि हमें वो करना अच्छा लगता है। तो इसमें हम हॉबीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ए हॉबी इज़ द एक्टिविटी विच वी एन्जॉय डूइंग इन आवर फ्री टाइम। हॉबी मतलब क्या होता है? हमारी फ्री टाइम में जो काम करना हमें अच्छा लगता है, मतलब जिसमें हमें मज़ा आता है, वो होती है हमारी हॉबी। सिमी लव्स टू एक्सपेरिमेंट विथ कलर्स, हेल्प हर हॉबी इज़ पेंटिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको ब्लैंक कॉलम दिए गए हैं, आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। तो इन सेंटेंस को पढ़कर वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ये पिक्चर जो शो हुआ है वो क्या कर रही है, आपको यहाँ पर भरना है वो। सिमी लव्स टू एक्सपेरिमेंट विथ कलर्स, हर हॉबी इज़ पेंटिंग। मतलब सिमी को क्या करना? कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, तो उसकी हॉबी क्या हुई? पेंटिंग, PAINTING, पेंटिंग। शिवी लाइक्स टू सिंग, हर हॉबी इज़ सिंगिंग। ये देखिए गाना गा रही है। शिवी लाइक्स टू सिंग मतलब शिवी को क्या पसंद है? गाना गाना, तो उसकी हॉबी क्या हो गई? सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। फिर थर्ड है रिया लव्स टू रीड स्टोरी बुक्स। रिया लव्स टू रीड स्टोरी बुक्स, हर हॉबी इज़ रीडिंग। रिया को क्या पसंद है? स्टोरी बुक्स पढ़ना, तो उसकी हॉबी क्या हो गई? रीडिंग। उसकी हॉबी की हुई READING, रीडिंग, READING, रीडिंग। फिर है आपका अभव लाइक्स टू कलेक्ट स्टैम्प। उसको स्टैम्प्स कलेक्ट करना पसंद है। उसको क्या पसंद है? स्टैम्प्स कलेक्ट करना। हर हॉबी इज़ फिलैटली, PHILATELY, PHILATELY। कनु लव्स टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ न्यू प्लेसेस, हर हॉबी इज़ फोटोग्राफी। कनु को क्या पसंद है? फोटोग्राफ्स खींचना नई नई जगह के, तो उसकी हॉबी क्या हो गई? फोटोग्राफी,
PHOGRAPHY, PHOTOGRAPHY फोटोग्राफी। फिर लास्ट है आपका महक इज़ लर्निंग द रॉक डांस। महक इज़ लर्निंग द रॉक डांस। महक क्या कर रही है, क्या सीख रही है, रॉक डांस सीख रही है। तो उसकी हॉबी क्या हुई, डांसिंग। हर हॉबी इज़ डांसिंग, DANCING डांसिंग, DANCING डांसिंग। तो स्टूडेंट आपका ये देखिए आपका हेल्पिंग बॉक्स है, आपको यहाँ पिक्चर शो हुई है और सेंटेंस दिए गए हैं, आपको उनको पढ़कर फिल करना है यहाँ से हेल्पिंग बॉक्स की हेल्प से कि ये क्या क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी वो कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 समझ में आ गए होंगे। ये जो ब्लैंक्स कॉलम दिए गए हैं इनको फिल करके मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी, आपको इसको पेंसिल से बुक में ही फिल करना है। थैंक यू।